कथा क्या है? कथा शब्द का यदि अन्वय किया जाए, कथा शब्द का यदि अलग अलग किया जाए तो था, तो जो था कर दे उसी का नाम है कथा। मतलब को जो था करे, को का मतलब आप लोग आज जाइए मत, कुछ देर के बाद जाना है। और कल तो कार्यक्रम एकदम 1 बजे 2 बजे सुनेंगे, 2 बजे एकदम 5 बजे तक, कल 6 बजे तक कथा का विश्राम होगा। कल याद रखिए, बोले कथा का मतलब जो को था कर दे। बोले को का मतलब, बोले को का मतलब आध्यात्मिक दृष्टि से को का मतलब होता भगवान की गोद, को का मतलब होता भगवान की शरणागति, था का मतलब होता है स्थापित कर देना, अर्थात अपने आप को भगवान की शरण में, भगवान की गोद में स्थापित करना ही कथा है। बोले क्या है कथा? बोले जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जिसे सुनते ही मिट जाती है, 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 जन्म जन्म की कथा जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। आइए, बहुत ही अच्छा सुंदर समय है। रामचरितमानस आज मैं प्रारंभ पूजा कर रहा था तो सबसे पहले मैंने गणेश का वंदना किया। एक व्यक्ति ने कहा क्या जरूरी है गणेश का वंदना? याद रखिए सज्जनों, आज का विषय ही रहेगा गणेश। गणेश क्या है? गण का ईश, हमारे परिवार का मुखिया कैसे होनी चाहिए, पंचायत का वार्ड सदस्य कैसे होना चाहिए, हमारे गांव का मुखिया, पंचायत का मुखिया कैसे होने चाहिए, हमारे जिला का मुखिया कैसा होना चाहिए, मतलब डीएम साहब कैसा होना चाहिए, राज्य का मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए, राष्ट्रपति कैसा होना चाहिए, प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए। रामचरितमानस से पिरोया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। और विश्वकर्मा पूजा का सुअवसर समय है। आप लोगों के मन में होगा कि विश्वकर्मा पूजा है, विश्वकर्मा है क्या? जिनका आज हम लोग उत्सव मना रहे हैं, ये विश्वकर्मा क्या है? बस 2 मिनट में आपको उधर आपको बता दो विश्वकर्मा क्या है, फिर आपको बताओ कि गणेश की पूजा क्या, गणेश कैसा होना चाहिए। हमारे गण में जनता भी होता है, जैसे गणतंत्र, गण में जनता, तंत्र शासन, गणतंत्र, उसी प्रकार हमारा गणेश कैसा होना चाहिए। सबसे पहले जब कोई कार्यक्रम शुरू किया जाता है गणेश की वंदना से, जब गणेश की वंदना से शुरू किया जाता है, इसका तात्विक और सात्विक अर्थ क्या है? सज्जनों, 2 प्रकार के भेद और उपभेद किया जाता है, अर्थ निकाला जाता है। एक सात्विक चर्चा, एक तात्विक चर्चा। सात्विक चर्चा का मतलब होता है जो सत्य घटना घटी, तात्विक चर्चा का मतलब होता है उसमें क्या तत्व छिपा है, क्या रहस्य छिपा है। आज तक हम लोग कोई भी कार्यक्रम शुरू करते हैं तो गणेश की वंदना से क्यों, बहुत इंपोर्टेंट विषय है। और आप लोग सांस्कृतिक से कुछ देर ही सही, अब तो दूर दूर से भी हम देख रहे, कोई दूर का नहीं है, नया नगर का चल दिया, थोड़ा देर ही सही, थोड़ा आनंद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। राम की गंगा लहले मन बहे राम की गंगा लहले लहले मनवा, होठ वाले मनवा, लहले होठ वाले बहे राम की बहे राम की गंगा
आइए सजनों, पहले आप जाने विश्वकर्मा जी क्या है। ध्यान दीजिएगा पॉइंट ऑफ व्यू को। विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकले। ब्रह्मा जी का पदार्पण विष्णु के नाभि से, और ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम है धर्म। ध्यान दीजिएगा, काल प्रश्न पूछूंगा एगो, लेकिन पंखा जरूर मंच पर दे दीजिए, मेरा सब सामान मिट जाएगा। सब सामान विष्णु जी के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का पदार्पण हुआ। ब्रह्मा जी का बेटा का नाम है धर्म। धर्म का विवाह हुआ वास्तु से, वस्तु से धर्म का विवाह, और धर्म को 7 बेटा हुआ। ध्यान दीजिएगा, 7वां बेटा का नाम है वास्तु, और 7वां बेटा के जो वास्तु का विवाह के पश्चात विश्वकर्मा का जन्म हुआ। बोली विश्वकर्मा महाराज की जय। जो वास्तु शास्त्र होता है, घर बनाना, मकान बनाना, ये सब है वास्तु शास्त्र। ये वास्तु शास्त्र नहीं हो गया, एक पुस्तक ही है वास्तु शास्त्र। ज्योतिष में एक विषय वास्तु शास्त्र भी है। वास्तु के ही बेटा का नाम ब्रह्मा है। आदि इस पर व्याख्या किया जाए तो मुझे और कुछ कहना है, केवल इतना जाने वही विश्वकर्मा हुए। आज उन्हीं का हम लोग उत्सव मना रहे हैं। और जब विश्वकर्मा जी का पूजन होना तो गणेश का पूजन क्यों? याद रखें सैनो, हमारा परिवार का गणेश कैसा होना चाहिए? गणेश जी में 7 क्वालिटी है। आप भी अपने जीवन में 7 क्वालिटी ले आओ, तब तुम घर का मुखिया बनाओगे, तब हेडमास्टर आप बनने के लायक है। पहला क्वालिटी ध्यान दीजिएगा, कुछ बात इंपोर्टेंट बात को रखने के लिए जगह चाहिए। हमको हस्ती भी ले जाना आता, हमको बहुत कुछ भी करना आता, आप लोग को सब भी कर देंगे। लेकिन मैं सोच के आया हूँ, अपना पंचायत है, अपने घर में जा रहा हूँ, कुछ नया बात आप लोग को दूं, इसलिए एकदम शांति से आप लोग सुनिए। गणेश जी का आप एक बार चेहरा को याद कीजिए। जब आप चेहरा को याद करेंगे, गणेश जी का कान बहुत बड़ा है। कान जो है सूप के समान है, सूप के जैसे। अच्छा, सूप के जैसे कान। आप भी यदि गणेश बनना चाहते हो, आप भी परिवार की मालिक बनना चाहते हो, गांव के पंचायत के मुखिया बनना चाहते हो, आप देश के राष्ट्रपति बनना चाहते हो, आप भी अपने कान को सूप के समान बना लो। अच्छा, सूप का नेचर क्या है? माता जी लोगों को पूछे सूप का नेचर। बोले सूप का नेचर है कि सारवात को ग्रहण कर लेना और आसारवात को छोड़ देना, फेंक देना। भूसा को बाहर कर देना और सार चीज को रख लेना। आप भी यदि मुखिया बनना चाहते हो, आप भी राष्ट्रपति बनना चाहते हो, प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, मुख्यमंत्री बनना चाहते हो, आप प्रधान अध्यापक बनना चाहते हो, आपको भी कान बड़ा करना पड़ेगा, सूप के जैसी बनाना पड़ेगा। सूप का मतलब सार बात को ग्रहण कर लेना, आसार को छोड़ देना। अच्छा बताइए, कौन ऐसा व्यक्ति है कैसा करता है? कोई है? कान बड़ा। आज तो हम लोग परिवार में, समाज में, राष्ट्र में लंका कांड बना हुआ है। घर घर में लंका कांड। मुझे आश्चर्य लगता जब बाप और बेटे दोनों न्यायालय में खड़े होते हैं। मुझे आश्चर्य लगता जब बाप और बेटे दोनों न्यायालय में खड़े होते हैं, दोनों के विरुद्ध में। उससे भी आश्चर्य तब लगता जब पति पत्नी के विरोध में, पत्नी पति के विरोध में न्यायालय में खड़ी होती है, खड़े होते हैं। भगवान तुम्हारे दुनिया क्यों दिल ठुकराए जाते हैं? तुम्हारी दुनिया क्यों दिल ठुकराए जाते हैं? क्यों चाहने वाला की अरमान
ठुकराए जाते हैं। वो दिल ठुकराए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आज आपके बीच रख रहा हूं सजना। आज लोगों का नेचर सूप नहीं रहा। बहुत लोग को हो रहा है कि बाबा को देखबे की है, वो नेपाल वाली को नहीं देखे जागरण वाला। हम अभी जाते हैं खा पी के 10 बजे आएंगे, 10 बजे जाएंगे खा पी के, और वो हमारे घर कोई दिक्कत नहीं है, याद रख के सजना। लेकिन माता जी लोग बहुत स्थिर बैठी है एकदम, आप लोग को स्थिर बैठना है। और आप लोगों को घर का मलकिनी किसको बनना है इसको सुनना है ध्यान से। मलकिनी कान बड़ा बड़ा ना हो, कान बड़ा का मतलब सूप के जैसे। दूसरा सजना, आज हम लोग कान बड़ा नहीं कर रहे हैं, सूप नहीं बन रहे हैं, हम लोग बन रहे चालन, चलनी, चलनी बन रहे हैं। बोले चलनी का मतलब हुआ, मैंने कहा चालन का काम है चलनी का। सारी बात को सब निकाल देना, केवल लोगों को चोकर रख लेना। बोले चोकर का मतलब होता अवगुण विजन कर लेना, अवगुण। आज हम लोग यही करते हैं, लोगों का केवल अवगुण को एवजर्व करते हैं और गुण को छोड़ देते हैं। लेकिन बनना हो आप चालन मत बनो, लोग को चालो मत। बहुत लोग गांव में भी चाले चलते रहता है, ऐसे 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 हो रहा है, गांव में हो रहा है, चाल दिया, चाल दिया। आप लोगों से निवेदन है, इस पंचायत के सभी माताएं बहनों से भी निवेदन है, आप चाले न बने, आपको बनना है तो सूप बनो। सूप एक को बात जाएंगे, गणेश कैसा होना चाहिए? कान बना होना चाहिए सूप के जैसे। दूसरा, गणेश जी का आंख बहुत छोटा है, बहुत छोटा, मतलब माइक्रो आई है, बहुत छोटा है, छोटा। अब छोटा आंख का क्या मतलब है? छोटा आंख का मतलब है दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। नेत्र छोटा का मतलब माता जी अनुभव होनी चाहिए, दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। आज हम लोग आंख बड़ा नहीं, आंख को सूक्ष्म करो, अनुभव करो कि मेरा बेटा पढ़ने के लिए गया 10 बजे, 8 बजा रहा है रात, क्यों न आया? अनुभव करो, सूक्ष्म दृष्टि। आंख छोटा का मतलब सूक्ष्म दृष्टि होनी चाहिए। और सजना, गणेश जी का पेट बहुत बड़ा है। पेट बड़ा का मतलब पचाने की शक्ति, माता जी लोग में ये शक्ति नहीं है। कोई बात कोई कहे तुरंत बोल देगी, तुरंत। पचाने की शक्ति रखो। यदि घर की मालिकनी बनना हो, यदि घर का आपको मालिक बनना हो, पंचायत की मुखिया बननी हो, आपको राष्ट्रपति बनना हो, प्रधानमंत्री बनना हो, आप पेट बड़ा रखो। पेट बड़ा का मतलब पचाने की शक्ति रखो। आपको कोई बात ये कहेगा, कोई ये कहेगा, कोई वो कहेगा, आपका कोई सदस्य ये कहेगा, आपकी बेटी ये कहेगी, बेटा ये कहेगा, सबको पचाओ। समय मिले तब निकालो। जय राधे राधे। ध्यान दीजिए माता जी, पेट बड़ा का मतलब है पचाने की शक्ति रखो। 3 बात। गणेश जी के 4 हाथ हैं, एक हाथ में शास्त्र है, एक हाथ में पास है, एक हाथ में फरसा है और एक हाथ में लड्डू है। ध्यान दीजिएगा माता जी, गणेश कैसा होने चाहिए? जिसके एक हाथ में शास्त्र हो। हाथ में शास्त्र रहने का मतलब, हमको गाना भी आता है, गा देंगे, ये लोग बढ़िया गाते भी हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट श्रोता लोग बैठे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कुछ बात को रखूं। 2 हाथ शास्त्र में रखने का मतलब है, बहुत लोग शास्त्र को हाथ में रखते हैं। हाथ का मतलब हाथ कर्म का प्रतीक है। शास्त्र को बहुत लोग केवल जिह्वा पर रखता है, लेकिन हाथ पे नहीं रखता है। हाथ में रखने का मतलब अपने जीवन में उतारो, अपने व्यवहार में उतारो, अपने कर्म में उतारो। यदि आप गणेश बनना चाहते हो माता जी, हम समझ रहे हैं कुछ विषय आप लोगों के बाहर का होगा, बहुत कुछ बात जब रखा जाता है
बच्चा को चॉकलेट, जवान